दोस्तों नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये एगेरिकस बाइस्पोर्स बटन मशरूम है। ये मशरूम विश्व के अंदर प्रायः सभी देशों में होती है और मशरूम हमारे राजस्थान में क्यों खूब हो रही है। ये आप आसानी से बहुत कम पैसों में अपने घर पे उगा सकते हैं और इसको उगाने के लिए मेन इसका जो कंपोस्ट होता है वो मेन होता है। कंपोस्ट अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो उसमें 1 महीना लगता है। उसमें हम क्या लेंगे, कम से कम इसका जो कंपोस्ट बनाने की विधि है उसमें हम कम से कम 3 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं, 4.5 किलो यूरिया लेते हैं, 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, 20 किलो गेहूं का जो चापड़ बोलते हैं वो लेते हैं, 3 किलो एसएसपी लेते हैं और 3 किलो पोटास लेते हैं और 20 किलो जिप्सम लगती है उसमें। उसके हम 7 पलटाई देते हैं। 2 दिन इसको भिगोने में लगते हैं। ऐसे करके इसमें 1 महीना पूरा लग जाता है। मशरूम लगाने के 15 दिन बाद में माइसलिन इसमें बढ़ जाती है और केसिंग करने के 10 रोज बाद मशरूम आ जाती है। वैसे इस मशरूम की कोई कॉस्ट लंबी चौड़ी हमारी नहीं बढ़ती है। इसकी जो सेल है वो रिटेल काउंटर में 200 से 250 रुपये किलो तक होती है। मंडियों में जैसे जयपुर है, दिल्ली मंडी है, गोवा है, वहाँ मंडियों में इसकी आवक के हिसाब से इसकी रेट डिसाइड होते। कभी 100 रुपये बिक गई, कभी 80 बिक गई, कभी 125 बिक जाती है। तो ये वैसे मशरूम क्यों उगाए, क्योंकि आने वाले कल में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो हम आज की दुनिया में जो पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसका जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है वो खाली मशरूम से निवारण हो सकता है। तो आप लोग सभी इसको कर सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग हम सितंबर अक्टूबर में हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे जो राजस्थान सरकार दुर्गापुरा में है वो भी कराते हैं, मूर्थल में भी डॉक्टर अजय हैं वो इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं और हिमाचल में हमारे NRCM मशरूम रिसर्च सेंटर में भी इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये कोई भी बंदा आसानी से कर सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। किसान भाइयों, करंट किसान में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम देश के उन किसान वैज्ञानिकों को समर्पित है जिन्होंने भारतीय कृषि को दुनिया भर में पहुंचाया और भारत का तिरंगा आगे बढ़ाया। 14,000 तरीके के मशरूम दुनिया में हैं। इन मशरूम पर भारत में काफी लोगों ने कार्य किया है, पर राजस्थान में एक किसान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मशरूम पर अद्भुत कार्य किया है। कैंसर के इलाज के लिए वो काम करते हैं और चीजों के लिए इलाज करते हैं और उनका मशरूम भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाता है। वे हैं मोटाराम शर्मा। मोटाराम शर्मा जी सीकर के पास नानी गांव में रहते हैं, वहां मशरूम का कार्य करते हैं। आप राजस्थान में सीकर जिले में जाएं, सीकर में किसी से भी पूछें भाई मशरूम किंग मोटाराम जी कहाँ रहते हैं, तो लोग रास्ता बता देंगे। तो ऐसे हैं मोटाराम जी। मोटाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है मोटाराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार मोटाराम जी। सीकर जिले के विजयपुरा में आपका जन्म हुआ। विपरीत परिस्थितियां आपके साथ ऐसे रही जैसे जीवन का जीने का तरीका हो। मेरे ख्याल से 13 साल की आयु में आप अपना गांव विजयपुरा छोड़कर जहां आप पैदा हुए असम चले गए। वह क्या परिस्थितियां थी? वो क्या, घर की कुछ परिस्थिति ऐसी थी तो जाना पड़ा। पिताजी वहाँ रसोई का काम किया करते थे और मैं वहाँ परोसनी का काम किया करता है। एजुकेशन मेरी बहुत ज्यादा थी नहीं, इसीलिए। 8वीं पास थी? हाँ, 5वीं पास था मैं। क्योंकि तो जब जब हम मिलते थे तो आप ये हाँ, कहते थे हाफ मैट्रिक हूं। नहीं, हाँ सही है। तो तो आप परिस्थिति असम कैसे गए? इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। जी, आप असम गए
13 साल की आयु में पिताजी के पास, वहां जाके जो सुना है, जो समझा है, क्योंकि लगभग 12 साल से हमारा परिचय है और एक साथ जिए हैं। तो आप कहा करते थे कि असम गया, असम जाने के बाद कहीं पे आपने काम किया, 400 रुपए का कहीं का आप खाना खिलाते थे, क्या काम करते थे असम में? मेरा पिताजी खाना बनाते थे और मैं परोसनी का काम करता था। उस टाइम में हमारी सैलरी थी 600 रुपया सालानी, जी। यानी 50 रुपये महीने के हमें मिलते थे और मेरे पिताजी को मिलते थे 150 रुपये, अच्छा। क्योंकि वो तो बड़े हलवाई थे, बड़े मतलब खाना बनाने वाले बड़े महाराज थे। और उस टाइम में हमारी मानी उस टाइम में सैलरी जो है वो महीने की नहीं हुआ करती थी, साल की हुआ करती थी। तो हमारी सैलरी 600 रुपये साल की थी। तो उन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैं तो अब असम छोड़ूं, जोरहाट को छोड़ूं और वापस गांव लौट जाऊं और नहीं, मशरूम उसके उगाऊं? बाद सर ऐसा हुआ कि फिर मैंने वो थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो मैं 15 में मैं काम करने लगा था आलू प्याज की दुकान में। तो उस टाइम ये कांटे नहीं हुआ करते थे, आज जो इलेक्ट्रॉनिक है, उस टाइम में वो साकड़ वाले कांटे हुआ करते थे। तो बिना 5वीं पास को गद्दी पर कौन बैठाता था। तो मैं सुबह से शाम तक वो जो सांकड़ पकड़ करके वो बोरियां तुलवाया करता था, बाट रख करके। 50 किलो की बोरी आती थी तो उसमें इतनी डस्ट उड़ती थी कि एक दिन मैं खुद ही वहां एक अल्सर का मरीज हो गया। तो उसके बाद हमारे वहां जोरहाट के पास में कमलाबाड़ी बोलकर जगह है, वैसे चाइना पास नहीं है, आसाम के अरुणाचल प्रदेश है, वो एक टापू है वो ये कमलाबाड़ी। तो उसमें आदिवासी लोग खूब रहते थे। तो ये 50-40 साल पहले भी ये जो मशरूम है ना, वो उनकी मेडिसिन बनाया करते थे। तो मेरी उस टाइम ये इच्छा थी भाई हम भी कभी राजस्थान जाएंगे तो मशरूम उगाए। तो मेरी अल्सर पूरी तरह ठीक हुई थी। तो ये जो गेनोडर्मा है वो उस टाइम में जंगली बहुत होती थी वहां, और वो उसका काढ़ा पिलाते थे। तो मेरा एक ही सपना था कि मैं कभी राजस्थान जाऊंगा तो मशरूम पर ही काम करूंगा, और वो आपके आशीर्वाद से मैं आज अच्छा कर रहा हूँ। आप राजस्थान आए और आपने मशरूम का उत्पादन चालू किया, इसके लिए आपने कहाँ पे सीखा? ये मैंने सर सीखना तो क्या कि परिस्थिति आदमी को कुछ भी सिखा सकती है, मगर पहले हमारे यहाँ एक उद्यान विभाग में ट्रेनिंग हुई थी खाली साधारण मशरूम की, वो हमने ट्रेनिंग की। फिर अपनी जयपुर के अंदर भी ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, वो भी हमने की थी। और उसके बाद मैं सोलन में भी ट्रेनिंग की, इजराइल भी मैं ट्रेनिंग की। तो मैंने ट्रेनिंग मशरूम की सारी की कर ली। तो पहले मैं खाली बटन, ऑयस्टर और मिल्की, ये 3 मशरूम किया करता था। और आज मैं जैसे गेनोडर्मा है, सिटाके है, ब्लैक एयर है, एक मॉन्की हेड आती है। तो आज मैं इतनी तरह की मशरूमें उगाता हूं। अभी मैंने पिछले 2-4 महीने पहले एक मशरूम पर ट्रायल किया था, कॉर्डिसेप मिल्ट्रीज का, तो वो मेरा बहुत बढ़िया सफल रहा। जो दो उस 2 लाख रुपए किलो जो हाँ, आप दो मशरूम लाख बनाते रुपए हैं, किलो उसकी है। तो मैं शायद वो आपको थोड़ी सी दिखा सकता हूँ। दिखाइए दिखाइए आप। 2 लाख रुपए किलो की मशरूम हाँ सर। इन्होंने पैदा की है। वो मशरूम को मोटा राम जी दिखा रहे हैं आपको। दिखाइए मोटा राम जी। अब ये दिखाई दे रही है सर? हाँ जी, ये दिखाई दे रही है। ये कॉर्डिसेप मिल्ट्रीज है, मैंने खुद नहीं यहाँ ग्रो की है। ये ज्यादा तो नहीं हुई थी, 1.5 किलो के लगभग हमारे यहाँ हुई है ये। हम्म। तो अभी इसकी मैंने इतनी बड़ी यूनिट बनाई है कि शायद वो एशिया की मानी हुई यूनिट होगी। मोटा राम जी किस काम आती है? ये सर किसी भी रोग के लिए हम ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मशरूम है, मानी हाई लेवल की मशरूम है। B17 सुना है ऐसा कि भाई इसमें पाया जाता है। तो अपने इंडिया के अंदर इसमें पहले बैन था, यारसा गुम्बा बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। तो पहले ये क्या चोरी छुपे आया करती थी, अपने हिमालय में होती थी, और हिमालय से नेपाल थ्रू चाइना जा करके वहां से एक्सट्रैक्ट वगैरह निकल करके जो वेस्टेज होता था वो इंडिया में उपलब्ध होता था।
तो ये हम इस मशरूम से हम किसी भी रोग पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि इससे मशरूम से लोगों को रोगों से लड़ने में इतनी सहायता करती है ये, इसका कोई जवाब नहीं। 2 लाख रुपए किलो तो मेरे यहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर हम जाएं तो इस मशरूम की कोई कीमत नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में ये अगर हम कल को जाना चाहेंगे तो इस मशरूम की कॉस्ट 10 लाख रुपए तक है। मोटाराम जी, जब आपने मशरूम का उत्पादन चालू किया, आप 5वीं पास थे, और जब भी आपको सम्मान करने के लिए लोग आते थे, आप कहते थे मैं हाफ मैट्रिक हूं। करीब 40 साल के बाद आपने पढ़ाई चालू की कि लोग कहेंगे भाई ये मशरूम तो उत्पादन कर रहा है, कैंसर का इलाज भी कर रहा है, और 5वीं पास है। तो इस चीज से मुक्ति पाने के ये अनुभव कैसा रहा? मुझे सर क्या कि मैं इनके उत्पादन बढ़ाने लग गया था मशरूम के, और कैंसर में बहुत अच्छे से काम करती है, तो कई लोगों को मैंने ठीक किया है। तो उसमें क्या है कि जब मुझे लोग डॉक्टर साहब बोलने लगे तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। मैं सोचा मैं 5वीं पास हूँ और लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, तो मैंने फिर क्या है 10वीं की। तो 10वीं भी मैंने सर वो फैला करके की थी इस उम्र में, 5वीं तक कभी फैल नहीं आया। फिर बायो से मैंने 12वीं की, और फिर मैंने इसका एक्यूप्रेशर का इंदौर से डॉक्टरी की, और पिछले साल मुझे इसमें आपके आशीर्वाद से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। एमडी की मैंने। देखिए जी मोटाराम जी, 5वीं पास व्यक्ति हो, हाफ मैट्रिक कहते हो, और आज कैंसर, हृदय रोग, कई बीमार असाध्य रोगों का इलाज करता हो। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, लोग कहते हैं यार कैंसर है, मोटाराम जी के पास चलो, B18 के कारण इलाज करेंगे। तो ऐसा इंसान है। और ये तब हमें पता लगा जब 2010 में दिल्ली के कृषि भवन में शरद पवार, जो तब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। उस समय चर्चा हुई, आपने क्या किया, तब इन्होंने ये जानकारी दी। सम्मान भी आपको खूब मिले हैं मोटाराम जी। हाँ, सम्मान सर खूब मिले हैं मुझे। कृषि रत्न मिला है, कृषि सम्राट है, मशरूम किंग है, और इजराइल में भी मुझे अवार्ड मिला है। तो अवार्ड तो मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं ना, इसकी ऐसी कोई वाल जगह खाली नहीं है वहां, उसमें कोई हमने कोई कलर पोता, उसमें अवार्ड से ही सारे वो अवार्ड लगे हुए हैं। जो मोटाराम जी हैं वो सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। जिस कृषि रत्न की बात की, राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार जो 50,000 रुपए का था, वो आपको मिला। आप इसके बाद ICAR ने सोलन में भी आपको सम्मानित किया। राजस्थान मुझे के 3 हिंदुस्तान का सेकंड पुरस्कार मिला मशरूम पर। सेकंड महिंद्रा पुरस्कार हिंदुस्तान का मुझे मिला। सेकंड मिला। महिंद्रा समृद्धि ने भी आपको सम्मानित किया। या जितना इनामों का आपको याद है मोटाराम जी, उससे ज्यादा मुझे याद है। कैसा लगता है, पल पल हम साथ जी हैं। तो सर, उसके वो दिए। राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने 2016 से 2018 तक आपको सम्मानित किया। और इनका आना ही, जब हम बीकानेर में एक बार थे, निकल रहे थे, सड़क पे लोगों ने रोका और रोक के कहा कि मोटाराम जी, आपने जो हमें दवाइयां दी B18 की, इसके कारण हमें थेरेपी नहीं करानी पड़ी कैंसर की। तो यह आदमी बहुत सीधा, सज्जन, अच्छा दिखाई देता है, पर अद्भुत है, हारता भी नहीं है। 2010 में सीकर में बाढ़ आई, सब कुछ इनका बह गया, और उस समय यह आदमी दोबारा खड़ा हुआ और 0 से हीरो तक का सफर किया। और आदमी होता, खत्म हो जाता। मोटाराम जी, जब बाढ़ आई उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय सर मेरा सब कुछ बह गया था, खाली मेरे पास गैनोडर्मा मशरूम थी 4 कट्टे। और हमारे उस टाइम में मेरे से बहुत मिलने आए थे, तो हमारे साइंटिस्ट उस टाइम में डायरेक्टर सर थे कोई, अभी वो रिटायरमेंट हो गया। मैं बोला सर मैं तो बर्बाद हो गया। बोले यार, जिस आदमी के पास गैनोडर्मा इतनी पड़ी होती है, अमीर है दुनिया का सबसे, मशरूम आपने उगा ली, फिर इसका सारा श्रेय सर मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने कई पत्रिकाओं में मेरा लेख वगैरह छापा, मुझे कौन जानता था। तो उस वजह से मैं फिर आज उठ गया।
कई लोगों की जिंदगी में होता है, जीरो से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं, फिर उतर जाते हैं। मोटाराम जी पैदा हुए विजयपुरा में, पहुंच गए असम। मोटाराम जी गांव में आए, इन्होंने मशरूम का काम चालू किया, सब कुछ सीखा, और सीकर में आ गई बाढ़। सीकर में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। ऐसी स्थिति में कभी कभी लोग हार जाते हैं, पर मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के जो मोटाराम शर्मा है, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उस बाढ़ के समय से भी निकल के वे आज यहाँ तक पहुंच गए। वो क्या कुछ हुआ था 2010 में? 2010 में सर वो एक पूरे मार्केट का एनिकेट बने हुए हैं 3-4, तो वो पूरे सारे के सारे एनिकट एक साथ टूट गए थे। और मेरी जो 1 बीघा में जो प्लांट था मशरूम का, वो सारे कमरे, माने एक मकान मेरे लिए साबुत बचा नहीं था। हम घर के भी 15 दिन बाहर रहे हैं तिरपाल लगाकर। उसके बाद धीरे धीरे वापिस आपके आशीर्वाद से मैं खड़ा हो गया। सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करूं ही, पर उसके साथ यह भी आवश्यक है कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। मोटाराम जी ने सीकर में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया है। वो प्रशिक्षण केंद्र 2 मंजिला है, और वहां पर जो भारत के लोग आएंगे वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था वहां पर होगी। और उस प्रशिक्षण केंद्र में आप अलग अलग तरीके के मशरूम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको यह भी पता है मिशन फार्मर साइंटिस्ट का जन्म इसलिए हुआ कि लोन सब्सिडी इनके लिए नहीं भागे। किसान केंद्रित कृषि बाजार की जगह किसान संचालित कृषि बाजार हो। मोटाराम जी का जो मशरूम का कार्य है वो भी इसी तरह का कार्य है। मोटाराम जी उत्पादन करते हैं मशरूम का, प्रशिक्षण देते हैं, प्रसंस्करण करके जूस बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, और इसके बाद उसका बाजार उपलब्ध करा देते हैं। ये जो ज्ञान है और ज्ञान का जो ये भंडार है मोटाराम जी में, इसने एक बहुत परिवर्तन लाया है। किसान भाइयों, एक बात और भी है कि इलाज होता है, सब कुछ होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर बाजार से कई बार मोटाराम जी कहते हैं कि आप कहीं मशरूम खरीदने जाएं और कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कोशिश करें कि वो मशरूम सही हो। एक सम्मान 2010 में दिल्ली में आपको मिला था, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया था, तब भी उस समय भी आपको इसी कारण सम्मानित किया गया था। आप जो कैंसर का असाध्य बीमारी कहते हैं, इसका इलाज कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए सर, ऐसा है, मशरूम वैसे तो सारी मशरूमें ही बढ़िया होती हैं। इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है, वो कैंसर का एंटीवायरस होता है। जो हम विटामिन B17 भी हम उसको कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कैंसर होने का कारण ही B17 की कमी होना है। तो आज हमारे बहुत से एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो B12 तक ही सीमित है हमारी फाइल। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी एलोपैथिक डॉक्टर की, मगर बहुत सारे आज ऐसे डॉक्टर हैं उनको यही पता है कि विटामिन B12 ही होती है। तो मशरूम तो एक ऐसी चीज है, इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B5 है, B12 है, B17 है। यानी मशरूम अपने आप में एक मल्टीविटामिन है। और डायबिटीज में ये क्यों काम करती है कि इसमें बीटा ग्लूकोन पाया जाता है, इसलिए पेनक्रियाज को पूरी तरह ठीक कर सकती है ये। और जैसे ऑयस्टर मशरूम है, वो आपकी किडनी को पूरी तरह जो डायलिसिस पर वो भी ठीक होते हैं। मेरे हैं जयपुर में 2-3 पेशेंट हैं, गुप्ता जी हैं, वो हफ्ते में 2 डायलिसिस लेते थे। मैं कभी आता हूँ जयपुर तो मैं आपको वो डॉक्टर साहब जो आए थे ना आपके पास, वो जानते हैं उनको, तो आप उससे मिलो। उनकी डायलिसिस थी हफ्ते में 2 बार, आज वो एकदम ठीक है, नीट एंड क्लीन। किसान भाइयों और जो लोग प्रेजेंट किसान कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, असाध्य रोगों का मशरूम से इलाज संभव है। इसके लिए आप मोटाराम शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में उनका मोबाइल नंबर, ईमेल पता हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो किसान वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं वो सारी दुनिया जान सके, दुनिया इनका काम देखने आ सके।
जो लोग इनके काम को पसंद करते हैं, जुड़ना चाहते हैं किसान वैज्ञानिकों से, वे किसान वैज्ञानिकों से सीधा संपर्क कर सके। है कि जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंच चुके वो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मोटाराम जी, प्रशिक्षण के लिए भी आपने बड़ा केंद्र बनाया है वहां पर, वो कैसा है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? वो सर पूरा होने में तो अभी 2 साल और लगेंगे, कितना मगर बन गया? यूनिट में सितंबर में उसमें उगाना चालू करूंगा। और अगर ये कोरोना कम हो जाता है तो उसकी ओपनिंग करवाएंगे। अभी कोरोना में तो हम उसकी ओपनिंग नहीं कराएंगे, वो तो उसका जो चालू करने का काम वो तो आपका है, आप जब कहेंगे तभी चालू कर देंगे उसको। मोटाराम जी, एक बात है कि प्रशिक्षण में भाषण बहुत होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान कम होता है। अब जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, ज्ञानी होता तो किताबों में पढ़ लेता, पर अब जैसे मशरूम की बात है, राजस्थान में या देश में या विदेश का कोई मशरूम उगाना चाहे किसी तरह का, तो मशरूम के पहले दिन से आखिरी दिन तक का काम नहीं सिखाओगे तब तक काम नहीं चलता। आपके पढ़ाने का तरीका क्या है? नहीं, मेरे पढ़ाने का तरीका सर यह है कि मैंने जब कोई भी मशरूम की ट्रेनिंग की थी ने, तो मैंने उस कॉपी में क्या लिखा है, साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, मैं उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब साइंटिस्ट बोल रहा है उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं था, और जो किताब में लिखा है साइंटिस्ट ने, उनसे मुझे मतलब इसलिए नहीं था कि किताबें तो इंग्लिश में थी। मैं ज्यादा फोकस करता था प्रैक्टिकल। भाई जैसे ये केवड़ी शेफ मशरूम है, उसमें पेप्टोन कितना डाल रहा है, आलू उबाल करके पानी वो कितना आलू लिया, कितना पानी लिया है, अगर अगर इसने कितना लिया है, कितना वो कांच की नली में डालना है, स्पॉन्ज बनाने के लिए ग्लूकोज है, वो क्या क्या इसने डाला है। तो मेरा ज्यादा फोकस वो जो प्रैक्टिकल होता था ना, मैं उस पर ध्यान करता था। और आज हमारे यहाँ लंबे चौड़े भाषणबाजी नहीं होते हैं ट्रेनिंग में। भाषणबाजी तो साइंटिस्टों ने किताब लिख दी, वो पढ़े अगले, और हम भी जितना मुझे नॉलेज है वो छोटी छोटी 2-3 8-8 10-10 पेज की मैंने भी लिखी है, जो मुझे ज्ञान है। हमारे मोटाराम जी, यहाँ मैं जो ये भी कह रहा था जी, मशरूम के पहले दिन से 30वें दिन या 40वें दिन तक का काम किसी से पूरा करवाओ तो मेरे ख्याल ज्यादा प्रैक्टिकल सीखेगा। नहीं, हम सर काम ही करवाते हैं। हम एक बंदा जब सीख नहीं आता है उसको हम 3 क्विंटल तूड़ी से स्टार्ट करवाते हैं, वही उसका कंपोस्ट बनाएगा, वही उसकी बिजाई करेगा, वही उसकी रैक्स में रखेगा। तो हमारा ट्रेनिंग देने का तरीका है सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी तो आजकल नेट पर पड़ी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं वो देते हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्योंकि एक मैं बात ज्यादा आपने और कही थी जी, कि संगीत और लाइट, इनके प्रयोग से भी मशरूम उत्पादन में ज्यादा लाभ होता है, ये देखिए क्या सर, है? ऐसा है मशरूम, कुछ लोग जैसे आसमान में बिजली गरजती है, बिजली चमकती है, तो लोग इसको एक धरती और आकाश के प्यार का फल बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं यह धरती और आकाश के प्रेम का फल है, जिसकी कोई बीज दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारी मशरूम में उसमें संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम किसी भी मशरूम को संगीत देते हैं तो वो वाइब्रेट होती है, और उससे वो उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ जाता है उसका। और गैनोडर्मा, इस मशरूम को तो संगीत ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड मशरूम है, और संगीत ये तभी निकलेगी तब बादल गरजेंगे, बिजलियां कड़केगी, तभी ये मशरूम बाहर आती है। जिस साल अगर बादल नहीं गरजा, बिजली नहीं गरजी, तो ये जो हमारी जंगल में मशरूम है ये बहुत कम होते हैं। तो ये हम धरती और आकाश का एक प्रेम का फल मानते हैं मशरूम। कृषक संचालित कृषि उद्योग, उसमें मशरूम उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन तीनों कार्य करते हैं।
भारत के लिए नहीं, विदेशों के लिए भी आदर्श मॉडल है। और मैं तो जब विदेशों में भी चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि जब भारत आएंगे तो सीकर में नानी आकर इनसे मिलेंगे। और कुछ संक्षेप में आप क्या जानकारी मशरूम उत्पादन में रुचि रखने वालों के लिए या असाध्य रोगों से बचने में जुटे हुए लोगों को कहना चाहेंगे? हम ये हर किसान से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो लार्ज स्केल पर अगर उत्पादन नहीं कर सकता तो अपने खाने के लिए मशरूम जरूर उगाए और अपने परिवार को स्वस्थ रखे। क्योंकि आज जो हमारे खेतों में जो पेस्टिसाइड लग रहा है, शायद मेरे हिसाब से कैंसर का मेन कारण ही पेस्टिसाइड है। हमारी सरकार वेटनरी के अंदर पेन किलर या डाइक्लोफेनिक सोडियम साल्ट एक आता है, उस पर बैन किया है। और इंसान कोई भी कहीं भी किसी भी दुकान से पेन किलर ले सकता है क्योंकि उसको मना नहीं है। तो इस तरह की कुछ तो मेडिसिन है। ये जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं तो मेन कैंसर का कारण यही है। और मैं तो ये स्पष्ट कहता हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि अगर हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, पेस्टिसाइड कम नहीं किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं आए, तो मैं तो ये कहूंगा अनाज उगाएंगे हम किसके लिए? 2025 पहले जिस तरह लग रहा है कैंसर बढ़ रही है, हिंदुस्तान के 50% लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाए, तब देश का भला हो सकता है। मोटाराम जी ने मशरूम किंग मोटाराम जी नहीं, मशरूम किंग डॉक्टर मोटाराम शर्मा ने आपको जो ये जानकारी आज दी, उसका अर्थ यह है कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा नहीं है। नहीं सर, कोई घाटे का सौदा नहीं है। खुद के ज्ञान को आपकी जानकारी रखनी होगी, दूसरों से संवाद करना होगा। ऐसे लोग जब हैं तब क्रेडिट किसान कार्यक्रम की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक सवाल उठता है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम दुनिया के उन किसान महानायकों से जिनको देश अभी पूरी तरह परिचित नहीं है, आपसे साक्षात्कार करवाएं। अंत में उनका पता बताएं, मोबाइल नंबर बताएं, आप उनसे संवाद करें, अपना व्यवसाय करें। आप सरकारी भवनों में भटकने की जगह, सब्सिडी, लोन और सहायताओं की जगह आप कोशिश करें अपने दिमाग का और अपने दूसरे साथियों के दिमाग को एक कर ले और नया हिंदुस्तान बनाएं। तो मोटाराम शर्मा वो आदर्श मॉडल है। और ऐसे कई साथी जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के हैं, मोटाराम जी शर्मा के साथ आते ही घेर लेते हैं, मोटाराम जी हमें तो ये बीमारी हमारे घर में, क्या करो? और लालची भी नहीं है, कई बार पैसे ही नहीं लेते हैं। मैं कहता हूँ एक दो बार मेरी जरूरत थी, मैंने कहा भाई पैसे तो ले लो, कॉस्ट तो ले लो। मोटाराम जी कहते मेरा खजाने में ऐसा कोई तिजोरी ही नहीं है जिसमें मैं अपने अपनों का, जिनको मैं चाहता हूँ उनका पैसा ले सकूं। तो ऐसे इंसान, ऐसे मीना गांवों में मौजूद हैं। खेतों के वैज्ञानिक मोटाराम शर्मा को हम सलाम करते हैं। नमस्कार मोटाराम जी। नमस्कार सर। और मोटाराम शर्मा जी जैसे अनेक किसान महानायकों से, इनके साथियों से अगले कार्यक्रमों में हम आपको मिलवाते रहेंगे। आपको लगेगा कोविड-19 का काल संकट का काल नहीं था। कई साथी आपको ऐसे मिले, ऐसे अद्भुत साथी मिले, कम पढ़े लिखे हैं पर आपके असाध्य रोगों का इलाज कर सकते हैं। नौकरी छूट गई तो आप काम प्रारंभ कर सकते हैं, प्रशिक्षण लेकर कम पैसे से कर सकते हैं। और अगर सब कुछ बुरा हो गया, नौकरी भी हो गई, घर पे भी खाने का नहीं है, तब अगर आपको लगे कि बाढ़ के बाद जीरो होने वाला आदमी करोड़ों का ट्रेनिंग सेंटर बना सकता है, हम पढ़े लिखे हिम्मत करें तो क्यों नहीं बना सकते? इसलिए क्रेडिट किसान सुनकर बंद करके आप भूल मत जाइए, इनसे संपर्क करिए और जो जो संपर्क करेंगे एक आदमी हिंदुस्तान बदल सकता है। ये तो 50-60 ऐसे लोग हैं जिनको अगर देश अपना ले तो सारा देश बदल सकता है। अगली बार हम ऐसे ही कर्मवीर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।